हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 22 के सेकेंड पार्ट को। ओके, तो चैप्टर नंबर 22 में हम जो है यहाँ पे दिख पा रहा होगा, चैप्टर नंबर 22 का आर्टिकल में हम जो है ए एन का यूज़ हम पढ़ लिए थे। ठीक है, अब जो है हमें दो का यूज़ पढ़ना है। ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। चलिए, तो हम दो का यूज़ को पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट इसका जो नियम दिया हुआ है, जो रूल दिया हुआ है, वो बोल रहा है क्या कि निश्चित, खास, पूर्व परिचित, ठीक है, नाउन के पहले पहले जो है दो का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि बता दूं, निश्चित मतलब वो निश्चित किसी मतलब किसी भी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर निश्चित उसी की बात कर रहे हैं, निश्चित वो चीज़ है। ठीक है, कोई खास चीज़ है। ठीक है, खास चीज़ है, या फिर आपसे पूर्व परिचित है, मतलब आप उससे पहले से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है तो उसके नाम के पहले जो है हम क्या करते हैं, दो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वेयर इज द बुक। ठीक है, इसका मतलब वेयर इज द बुक, क्या पुस्तक कहाँ है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ ऐसी पुस्तक की चर्चा हो रही है जिसे वक्ता और श्रोता पूर्व परिचित हैं। बात समझ में आ रहा है ना। वो ऐसी चीज़ की बात हो रही है ना जिस मतलब जिसको क्या करते हैं, पहले से हम जानते हैं। इस बुक को मतलब आदमी जानता है, तभी तो पूछ रहा है कि पुस्तक कहाँ है। ठीक है, अब मानो आप कह रहे हो कि मेरा मतलब पेन कहाँ है, मतलब आप जिस पेन को जानते हो उसी पेन को मांग रहे हो। ठीक है, तो पूर्व परिचित हो। बात समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कह दिया क्या, द बॉय इज प्लेइंग। अब देखो, द बॉय यहाँ पर बोल दिया ना, मतलब यहाँ पे जो अगर दो बॉय बोल रहा है तो कह रहा है कोई निश्चित लड़का है। यहाँ पे दो बॉय बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि कोई निश्चित लड़के की बात हो रही है। ठीक है, दो बॉय बोल रहा था, मतलब कि कह रहा है कि दो बॉय इज प्लेइंग, मतलब लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। इसके मतलब कि क्या हो सकता है, कोई माँ है, अब माँ है अपने मतलब हस्बैंड से बोल रही है, मतलब एक लड़के की माँ है, वो अपने मतलब लड़के के पापा से कह रही है, ठीक है, कि लड़का खेल रहा है। ठीक है, तो मतलब उस लड़के को जानता है, तभी तो। समझ में आ रहा बात ना, उसी निश्चित लड़के की बात हो रही है। अब यहाँ पे हो गया क्या कि द बॉय इज प्लेइंग। ठीक, सॉरी, अ बॉय इज प्लेइंग, एक लड़का खेल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे किसी भी लड़की की बात हो रही है, एक लड़का खेल रहा है, मतलब हम कह रहे हैं कि एक प्ले ग्राउंड में एक लड़का खेल रहा है। ठीक है, तो अब कोई भी लड़का हो सकता है वहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ब्रिंग अ पेन। ठीक है, ब्रिंग अ पेन। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, पेन लाने की बात हो रही है, तो अब कोई अब वही पेन, क्या सॉरी क्या बोला, ब्रिंग अ पेन, मतलब पेन को लाओ। ठीक है, पेन को लाने की बात की जा रही है, तो मतलब पेन लाने की बात की जा रही है, इसका मतलब कही जा रही है पेन लाओ। ठीक है, तो पेन लाने के लिए जब बोली जा रही है तो क्या होगा, कोई पेन ऐसी पेन होगी जिसे वो आदमी जानता होगा, तभी तो कह रहा है लाने के लिए ना। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रिंग अ पेन, मतलब पेन को, पेन ऐसी है, ब्रिंग अ पेन मतलब पेन, कोई भी पेन लाओ, पेन लाओ, डायरेक्ट हम कह रहे हैं पेन लाओ। ठीक है, यहाँ पे होगा पेन को लाओ, यहाँ पेन लाओ, मतलब यहाँ पे दो लगा है, इसका मतलब क्या होगा कि निश्चित उस पेन को पहले से आदमी जानता है, उस किसी पर्सनल पेन को कह रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए लग गया है, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी पेन को, मतलब पेन, बस पेन मांगा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो सेकेंड जो रूल है उसको हम देखते हैं। सेकेंड रूल कह रहा है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए जो है हम दो का प्रयोग करते हैं। अब देखो कि सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। अब कॉमन नाउन होना चाहिए लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। तो कॉमन नाउन आपको पता ही है, कॉमन नाउन हमने पढ़ा दिया आपको, कॉमन नाउन क्या होता है। अब कॉमन नाउन हो और वो सिंगुलर हो। ठीक है, जैसे कि मानो कैट है। ठीक है, यहाँ पे काऊ दे रखा है, यहाँ मानो कैट है, और कैट जो है सिंगुलर क्या हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। अब इसके पहले हम दो लगाएंगे, दो जो अगर लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी कैट की बात होगी, पूरी जितनी भी दुनिया में कैट होती हैं सभी कैट की बात होगी। ठीक है, दो लग गया तो, लेकिन दो अगर नहीं लगाया था तो किसी पार्टिकुलर कैट की बात होती। जैसे कि यहाँ पे अ काऊ, सॉरी, द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती हैं, ये बात बोल रहा है। कह रहा है कि द डॉग इज इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कुत्ते कुत्ता क्या है, इंटेलिजेंट है। समझ गया। आगे देखो, आगे कह रहा है, तो थर्ड रूल जो है वो कह रहा है कि नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नामों के पहले जो है कि दो का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दो एक चीज़ कि यहाँ बोला ना, मतलब समझ लेना कि नेचुरल, नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ बोल दिया पर्वत समूह, द्वीप समूह, तो ये मतलब एक ही में ये समझ लो, ये अलग अलग कोई मतलब नहीं इसको देने का। मतलब नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, नेचर से जो हुई हैं, बनी हुई चीज़ें हैं, वो अगर उन चीज़ों की अगर बात हो रहा है ना, उन चीज़ों की, तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा, उनके नाम के पहले दो लगेगा। ठीक है, मानो मैं कह रहा हूँ गंगा, तो गंगा नदी क्या मतलब कोई आदमी बनाया है क्या, कोई आदमी बनाया है, आदमी क्या दूसरा पानी डाल दिया है, पानी नदी बन गया है, ऐसा है क्या। नहीं ना है, ऐसा नहीं है। मतलब वो क्या है कि गॉड गिफ्टेड है, मतलब गॉड से, मतलब गॉड ने उसे बना रखा है।
बहुत पहले से वो है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड वो है कि जो नदी है वो गॉड गिफ्टेड है कि हम लोग अभी मतलब समझिए वहाँ उसकी जो पानी होती है बहुत अच्छी मानी जाती है और बहुत लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, मतलब धार्मिक मान्यता उसका बहुत ज़्यादा है। बात समझ सकते हो। ठीक है ना। तो अब ध्यान दो क्या चीज़, गंगा हो गया तो गंगा नदी के पहले द गंगा प्रयोग होगा, ठीक है, द गंगेज। ठीक है। अब देखो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का नाम सुने हो, वही है इंडियन ओशियन। ठीक है। हिंदी में हिंद महासागर होता है, इंग्लिश में इंडियन ओशियन होता है, तो वही द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन क्या मतलब किसी आदमी द्वारा बनाया गया, क्या आदमी गया है कुदाल से कोड़ ओड़ दिया है, कोड़ ओड़ का धीरे से पानी में भर दिया, बन गया नदी, क्या बोलते हैं, महासागर बन गया है। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब गॉड मतलब क्या है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड क्या बोल सकते हैं उसको यार, क्या बोलेंगे, मतलब नेचुरल समझो। ठीक है। चलो ध्यान दो आगे। यहाँ पे क्या हो गया, पर्वत समूह, पर्वत समूह में हिमालय पर्वत भी वैसे ही है। ठीक है। तो हिमालय पर्वत के पहले भी दो लग गया है, तो दो लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो लगाना जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि हमें जो ये क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं मुनमुन, नेचुरल है। अब यहाँ क्या हो गया, द वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो क्या है, नेचुरल है, इसके पहले भी दो लगाएंगे। ओके, बात समझ आ रही ना। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ और रूल्स हैं। 5th नंबर रूल क्या कह रहा है कि महान ग्रंथों के नामों के पहले। ठीक है। अब नेचुरल वाला चीज़ समझ में आ गया था। अब महान कोई ग्रंथ होगा, ग्रंथ। ठीक है। मतलब पवित्र चीज़ें जो भी होंगी, बात समझ सकते हो, पवित्र चीज़ें, उनके पहले भी हम दो लगाते हैं। पवित्र कोई भी चीज़ होगी, अगर पवित्र चीज़ है मतलब धार्मिक कोई पवित्र चीज़ है, बहुत उसकी मान्यता है बहुत ज़्यादा, तो समझ लेना उसके पहले दो लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। और फेमस जो मतलब समाचार पत्र होंगे उसके पहले भी। और क्या कर रहा है, जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही है उनके नामों के पहले पहले, मतलब समझ लो कि जो ऐसी चीज़ हो जिसकी एकदम दुनिया में एक ही है, ये सब। जैसे प्रॉपर नाउन को मैंने बताया था ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है, किसी का नाम होता है, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन प्रॉपर नाउन ये नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन के पहले तो हम दो का आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है प्रॉपर नाउन के पहले। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो वस्तु दुनिया में एक ही हो, सिंगल पीस हो। जैसे मानो सूर्य की अगर बात कर दें हम, तो सूर्य क्या है, 50 है सूर्य, क्या नहीं, एक ही सूर्य है। चंदा की बात करें, चंदा भी एक ही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में अगर सिंगल पीस है ना, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो दूसरी पृथ्वी है क्या, नहीं है, एक ही पृथ्वी है, पृथ्वी एक ही है। किसी भी ग्रह की बात करें तो ग्रह एक ही है, सिंपल सिंपल एक एक ग्रह है, सब अलग अलग। ठीक है। जो भी चीज़ें मतलब एक है दुनिया में, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। ये भी नहीं कि मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं। तो बस उसके नाम के पहले क्या लगाना, हमें द लगाना है। ठीक है, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, एज लाइक। ओके। नेक्स्ट है क्या, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे देखो जैसे सुपरलेटिव जो डिग्री होता है, अब डिग्री में आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा ये चीज़ें। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री अगर लगा है ना, किसी भी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री अगर लगा है, तो डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री लगा है ना, तो उसके पहले दो जरूर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट का प्रयोग होगा है, द बेस्ट बॉय। ठीक है, द बेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब समझ सकते हो बात को। ठीक है ना मनु। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आर्टिकल का लूप, मतलब हम आर्टिकल कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो कह रहा है कि सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, देखो मैंने बताया ना प्रॉपर नाउन के पहले जो है कि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है क्या कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा नाउन होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। और प्रॉपर नाउन तो पता ही आपको। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बीमारियों के नाम के पहले, पर्वों के नाम के पहले, ऋतुओं के नाम के पहले, सप्ताह के पहले, सप्ताह के दिनों के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले, पदार्थों के पहले, भोजन या खेल कूद के पहले, ठीक है, भाषाओं के पहले इत्यादि के नाम के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देना, किसी किसी चीज़ के पहले, मानो कोई बीमारी का नाम है, ठीक है, हैजा, मलेरिया, कुछ भी कह दिया जाए, ये सब कुछ भी है, समझ में आ रहा है ना, बुखार उखार सब कुछ, समझ रहे हो ना। कोई पर्व कह दिया जाए, होली, क्या बोल दिया जाए, होली, अभी होली आने वाला है। ठीक है। तो होली, दीपावली, और भी जो भी पर्व हैं, सभी मतलब त्यौहार हैं, मुहर्रम वगैरह वगैरह जो भी है ना, किसी भी मतलब पर्व के पहले हम दो का प्रयोग नहीं करते हैं। ऋतु,
मतलब मानो कि समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, ये सब सीजन है ना, तो इस सीजनों के पीछे मतलब आगे भी हम दो का प्रयोग नहीं करते हैं। सप्ताह के दिनों के पहले दिन या महीना, ठीक है, मानो दिन है संडे मंडे ट्यूसडे, इसके पहले भी नहीं प्रयोग करेंगे। जनवरी फरवरी के पहले भी नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। पदार्थ, पदार्थ ठीक है, या फिर भोजन, कोई पदार्थ है, किसी प्रकार कोई पदार्थ है, मतलब पदार्थ समझ सकते हो, वो अनकाउंटेबल में ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो पदार्थ अनकाउंटेबल में चला जाएगा तो वैसे भी नहीं काउंट होगा, ठीक है। कुछ पदार्थ अगर काउंटेबल में भी आएंगे तो काउंटेबल में मतलब वैसे पदार्थ नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ भोजन की कह रहा है, तो भोजन कोई हो, भोजन के पहले भी नहीं लगाएंगे। खेल कूद, खेल कूद, खेल कूद समझ सकते हो, जितना तुम गुल्ली डंडा जो जो खेलते हो ना, गिल्ली डंडा आप कहाँ खेलते होगे जी, वो तो गेम खेलते हो मोबाइल में, गुंडा हो गए तुम लोग, ठीक है। देखो अब कहाँ कुछ खेलते होगे तुम लोग, पहले गेम खेलते थे लोग, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब जो भी कोई भी खेल कूद हो ना, क्रिकेट हो गया, बैट्समैन सॉरी क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, बैट्समैन कर रहा हूँ मैं, बैडमिंटन हो गया, और क्या होता है जी, और भी बहुत सारा चीज गेम है, ठीक है। तो जो गेम है उन गेमों के क्या है नामों को पहले हम दो का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भाषा है, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश उर्दू पंजाबी, जो भी है भाषाएं हैं, भाषाओं के नाम को पहले भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इन सबों के पीछे पहले जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर अब गोल्ड, गोल्ड इज कॉस्टली, यहाँ पे क्या हो गया, गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अब कह रहा है कि देखो कलेरा, ठीक है, कोलेरा इज अ डिजीज, कोलेरा जो है एक बीमारी होता है, ठीक है, बीमारी का नाम इसलिए नहीं लगाएंगे। होली, होली जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, होली जो है एक फेस्टिवल, इसलिए नहीं लगाएंगे। इट इज़ मंडे टुडे, ठीक है, तो मंडे जो है दिन है तो नहीं लगाएंगे। मार्च है महीना तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल है तो नहीं लगाएंगे। इंग्लिश है भाषा है तो नहीं लगाएंगे। फुटबॉल गेम है तो नहीं लगाएंगे। बस समझा रहा हूँ मुन्ना। अब इसी पर आधारित हम करने वाला एक्सरसाइज नंबर 40 को सॉल्व, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 40 यहाँ तक ही नहीं है, अभी इससे बहुत बहुत बड़ा है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी इतना है, ठीक है ना। सो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो तो तक के लिए मिलते हैं फिर, गुड बाय। और बता दूं मैं कि अभी वीडियो अगर लाइक नहीं किया ना, वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।